छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंट मनीष कुमार साड्डे से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार साड्डे है, मैं गुड़ियारी में रहता हूँ। ठीक सर, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं सर प्रॉपर्टी? मुझे 15 से 16 साल हो गए सर। अच्छा इस लाइन में। इन 15 से 16 साल में आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ, कुछ बता सकते हैं सर आप? अनुभव ऐसा रहा है सर, मैंने कईयों प्लॉट बेचे हैं, कई मकान भी बेचे हैं, कईयों के घर भी बसाए हैं। तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है इस लाइन में। मेरे को खुद भी खुशी होती है कि किसी का घर बसता है, तो ये एक लंबा अनुभव रहा है सर। सर जैसे आपको कोई क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, इस कस्टमर को तो डिमांड बहुत सारी रहती है और लोग कस्टमर लोग तो पूरी जमा, कई के लोग तो ऐसे रहते हैं पूरी जमा पूंजी को एक घर में लगाते हैं। तो उसको क्या सजेस्ट कर पाते हैं, कुछ बता सकते हैं? हम उसको यही सजेस्ट करते हैं कि लीगल जो प्रॉपर्टी है वही खरीदे, एक अच्छे लॉयर से उसको सर्च करवा ले, है ना, जो भी पटवारी है, तहसील है, उसके माध्यम से B1 वगैरह सब ऑनलाइन चेक करे, आश्वस्त होने के बाद ही वो प्रॉपर्टी खरीदे। ये करते हैं सर। जैसे कि अगर कोई कस्टमर प्रॉपर्टी फाइनल हो जाती है, घर फाइनल हो जाता है या इंडिविजुअल घर फाइनल हो जाता है, तो दस्तावेज क्या लगता है, कुछ बता सकते हैं सर? दस्तावेज सर ऑनलाइन B1 लगता है और अपने को सेल डीड लगता है, जो एग्रीमेंट आपसी अपन करवाते हैं खरीदी बिक्री के लिए। और बाकी आजकल तो ऑनलाइन B1 की सुविधा हो गई है, तो उतना सब नहीं लगता है। इस आधार पे अपन जो है उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। बैंक में जो फॉर्मेलिटीज लगती है बैंक लोन फाइनेंस कराने में, तो उसमें कुछ क्या दिक्कत आती है, क्या दिक्कत नहीं आती है, नहीं आ पाती, कुछ बता सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन है तो फाइनेंस का कोई इशू नहीं जाता है। B1 अगर ऑनलाइन हो तो बैंक वाले अपने स्तर पे उसको सर्च करते हैं और जैसे उनको उचित लगता है तो आगे की कार्रवाई करके लोन अप्रूवल कर देते हैं। ठीक है सर, रही अभी लोग कागज वाली बात। अब रही सर, जैसे कि रायपुर हब होते जा रहा है अभी, कुछ दिनों के बाद ब्रांड बन जाएगा रायपुर। जैसे कि नाभी तो बाहर जाते तो बहुत कम, छत्तीसगढ़ वालों को बहुत कम जानते हैं। अभी इसके बाद जैसे बहुत जानना चालू है। हमारे पास नया रायपुर आया है, नया रायपुर नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, फ्लैट्स को लेके, जमीन को लेके, रेट भी कम है नया रायपुर में। उसमें क्या बोलना चाहेंगे सर, कुछ आप बता पाएंगे? ये अच्छी चीज है। नए रायपुर में अभी स्कोप चालू है, गवर्नमेंट के सेक्टर्स के कुछ मकान बन रहे हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड बना रही है, RDA बना रहे हैं, कुछ प्राइवेट बिल्डर्स भी बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर नया रायपुर में अगर कोई मकान या जमीन लेता है तो उसको क्या है, सुनियोजित तरीके से सब रोडें चौड़ी है ना, यानी एक तरह से मास्टर प्लान के तहत बन रहा है। तो आने वाले समय में उनको किसी प्रकार की न ट्रैफिक की असुविधा होगी, नहीं किसी प्रकार का मार्केट को लेके कोई इशू रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि नए रायपुर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। सर इस फील्ड में, जैसे कि रियल एस्टेट से फील्ड में क्या स्कोप है, आप कुछ बता सकते हैं सर? इसको बहुत अच्छा है। कुछ नए युवा अगर काम करना चाहते हैं तो जुड़ के कर सकते हैं। थोड़ी जानकारी की उनको भी जरूरत होगी। खैर आजकल तो ऑनलाइन सब सुविधा हो जाने से ऐसा कोई बड़ा दिक्कत नहीं होता है। मैं युवाओं से बस यही अपील करूंगा कि अगर इस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए और जो भी चीज़ें हैं कस्टमर को अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवाइए। हमारे कस्टमर को क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे सर प्रॉपर्टी के हिसाब से? कस्टमर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो एक तो ये है कि वो रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर से खरीदे। दूसरा चीज, वकील से अपने स्तर पे सर्च करवाए, पेपर इश्तिहार दे, पटवारी से भी अपने स्तर पे जो भी चीजें हैं जमीनी हकीकत उसको सर्च कराए और पूरी तरीके से आश्वस्त होने के बाद ही उस प्रॉपर्टी को खरीदे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।